हेलो दोस्तों, अनलॉक टूल की तरफ से धमाकेदार अपडेट आ चुका है। जो हम रेडमी के MI के मोबाइल ऑनलाइन कराते थे उनका अपडेट अनलॉक टूल ने दे दिया है। मैंने कल ही देख लिया था कि रेडमी 7 अनलॉक टूल से हो रहा था, क्योंकि अनलॉक टूल की ऑफिशियल पेज पे उन्होंने पोस्ट डाला था रेडमी 7 MI अकाउंट अनलॉक EDL मोड पे, और आज जो है उन्हें अपडेट दे ही दिया। और बहुत सारे रेडमी के ऑनलाइन मॉडल जो हम एजेंट से कराते थे वो जो है ऐड कर दिए हैं। तो पूरा अपडेट देख लेते हैं। 2-3 टूल के अपडेट और हैं, बस कॉपी पेस्ट हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए अनलॉक टूल का आज ही अपडेट आया है। और यहाँ पे रेडमी Y3 ऑनलाइन होता था। अगर MI अकाउंट लॉक है, इसमें फ्लैश करना है तो हम ऑनलाइन कराते थे एजेंट से, और ये जो है सर्विस सेंटर के टूल से इसकी फ्लैशिंग या MI अकाउंट अनलॉक होता था। अब जो है आप अनलॉक टूल से EDL मोड पे कर पाएंगे। EDL मोड पे सेम जैसा हम Y2 या अदर कोई नोट 7 मॉडल डालते हैं, मोबाइल को ओपन करेंगे, टेस्ट पॉइंट से टेस्ट पॉइंट को शॉर्ट करेंगे, केबल लगा देंगे, कॉलकॉम का पोर्ट आ जाएगा। फिर आपको MI अकाउंट हटाना है, फ्लैश करना है, वो आप सब कर पाएंगे। ये सपोर्ट आ चुका है, आज ही अपडेट आया है लगभग 1 घंटे पहले। और Y3 रेडमी 7 दोनों एक ही हैं। MI 9T Pro एक ये मॉडल ऐड कर दिया है, इसको हम K20 भी बोल सकते हैं, K20 है। और रेडमी K20 Pro राफेल, ये देखिए दोनों राफेल जो इसमें लिखा हुआ है ये इसकी फ्लैश फाइल का नाम है। जब भी आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करते होंगे, अगर आप देखिएगा रेडमी K20 Pro फ्लैश फाइल, तो उसकी फ्लैश फाइल के सामने ये रेडमी के मोबाइल में यही रहता है, किसी में राफेल, किसी में कर्टेना, स्पेंस, ये सब उसके नाम हैं। तो यहाँ पे K20 Pro ऐड कर दिया। नोट 9 Pro ये भी ऑनलाइन होता था, ये भी आप कर पाएंगे। नोट 9 Pro Max, नोट 9S, नोट 10 लाइट, नोट 11 NFC, रेडमी नोट 12 4G, MI 9 और MI 9 एक्सप्लोरर। तो ये जो है सभी मॉडल ऑनलाइन थे। अगर इनमें MI अकाउंट या फ्लैश करना रहता था तो हमें एजेंट से इसको कराना रहता था। तो अब जो है ये आप खुद कर पाएंगे बिना किसी एजेंट के। सीधा आपको मोबाइल को ओपन करना है, टेस्ट पॉइंट से मोबाइल को कनेक्ट कराना है, कॉलकॉम का पोर्ट आ जाएगा, और आपको जो है फ्लैश करना है या MI अकाउंट हटाना है या बूट लोडर अनलॉक करना है, आप सब कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है Xiaomi कॉलकॉम नो नीड ऑथेंटिकेशन लोडर, क्योंकि अभी लोडर जो है लीक हो चुका है। और यही अपडेट दूसरे टूल में इसके पहले आ चुका था चिमेरा टूल में। इसके पहले 1 दिन पहले चिमेरा में यही अपडेट आ चुका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये कॉपी पेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट, इरेज FRP, डिसेबल MI क्लाउड, फ्लैश और रीड बैक ये आप कर पाएंगे। तो अब कुछ A3S पे कुछ भाइयों के कमेंट आए कि अब ये काम का कहाँ है, मोबाइल तो आउटडेटेड हो चुके हैं। तो रेडमी 7 अभी भी आता है मोबाइल, रेडमी 7 Y3 है जो अभी भी आता है, और मेन आता है MI अकाउंट पे। FRP बाईपास हो जाता है, फ्लैश के लिए कई बार हार्ड रीसेट में आ जाता है, लेकिन जो है MI अकाउंट इसका बाईपास नहीं होता। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन एजेंट से कराना रहता था। अब जो है आप खुद कर पाएंगे, ये वो पूरे मॉडल हैं। तो ये जो अपडेट आज ही आया है। और 17 को जो आया था अनलॉक टूल की तरफ से, उसमें सिर्फ इन्होंने A3S, A5S और A5 और A7 रेनो, सॉरी हाँ यही है, और C2 ये ऐड किए थे, जो कि ओप्पो के कॉलकॉम CPU मोबाइल थे। और ये भी ISP से या ऑनलाइन एजेंट से होते थे। ये भी अब हम जो है कॉलकॉम मोड पे कर पाएंगे। इसकी प्रोसेस अलग है, वो EDL मोड पे होंगे। ये जो है पहले मोबाइल को आपको रिकवरी में डालना रहेगा। रिकवरी में जाने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। सबसे नीचे लिखा रहता है वर्जन 1.2, इस पर 3-4 बार क्लिक करेंगे कंप्यूटर से कनेक्ट करके, तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिक कॉलकॉम पोर्ट पे आ जाएगा। फिर आपको जो भी आपका मॉडल है, CPH 1803, 1805 या 1853, A3S में 3 मॉडल आते हैं, वो आप मॉडल सेलेक्ट करेंगे, फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक कर देंगे, आपका फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। तो ये तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। मेन जो है सबसे बेस्ट अभी तक का अपडेट ये लगा, क्योंकि अनलॉक टूल आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबके पास है। मेरे पास UMT भी है, अनलॉक टूल भी है, अदर टूल भी है, लेकिन मेन जो ज़्यादा काम करता हूँ मैं अनलॉक टूल से करता हूँ। तो अनलॉक टूल में अपडेट आ गया, और अनलॉक टूल में अपडेट आने का एक खास रीज़न है कि अनलॉक टूल में अगर अपडेट आता है तो 101% वर्किंग रहता है। UMT में कई बार अपडेट आता है काम नहीं करता, लेकिन अनलॉक टूल के साथ में ऐसा नहीं, अगर अपडेट आता है तो वो काम करेगा। और यहाँ पे वही जो मैं आपको बता रहा था, चिमेरा टूल में सेम अनलॉक टूल से ज़्यादा मॉडल थे, लेकिन वही अपडेट था। नोट 11 था, Y3 था, K20 Pro, मतलब कॉपी पेस्ट किया है। ये पहले इसमें आया, फिर अनलॉक टूल में दे दिया। ये 17 को आया था, मतलब कल, और ये आज 18 को आ गया। तो ये भी चिमेरा टूल में आ चुका है अपडेट। लेकिन ये चिमेरा टूल में वो लोग यूज़ कर पाएंगे जो प्रो वर्जन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि चिमेरा में 2 टूल आते हैं। एक आता है नॉर्मल, जिसमें केवल सैमसंग का काम होता है, दूसरा आता है प्रो, जिसमें ऑल ब्रांड के, ऑल कंपनी के मोबाइलों पे काम होता है। नॉर्मल का प्राइस है
चमेरा ये प्रो के वर्जन में लगभग आधे से ज़्यादा रहता है, लगभग 7,000 या 7,500 का ये पड़ता है नॉर्मल वाला, और 12,000 रुपये का जो है प्रो है। बाकी अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा रीसेलर का, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो करंट प्राइस और बेस्ट प्राइस आपको बता देंगे। तो चमेरा का जो है मतलब इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अनलॉक टूल में आ चुका है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है तो आप चमेरा बाय कर सकते हैं, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आपका अगर इन्हीं टूल से काम हो रहा है, अनलॉक टूल, यूएमटी या जो भी आपके पास टूल है उन्हीं से काम हो रहा है, तो आप उनसे ही करिए। अब ऐसा नहीं है कि यही इसी में रहेगा, यूएमटी में 2 से 3 दिन में या 1 वीक में यूएमटी में भी सेम अपडेट आ जाएगा, यही अपडेट यूएमटी में भी आ जाएगा। क्योंकि एक टूल में अपडेट अगर क्रैक सिक्योरिटी क्रैक होती है तो दूसरे टूल में 1 हफ्ते के अंदर सभी टूल में आ जाता है। जैसा A3S का हुआ तो सभी टूल में अपडेट आ गया, चीज़ा में भी आ गया, EMT में भी आ गया, और UMT में तो आ ही चुका है, बाकी और जो भी टूल है उनमें भी आ जाएगा। तो ये थे अनलॉक टूल के दोनों अपडेट। अनलॉक टूल में A3S का तो मैंने आपको बता ही दिया था, और ये जो है सबसे बेस्ट लगा मुझे ये वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉडल ये आते हैं अभी हमारे पास, ये टॉप रनिंग मॉडल हैं ये। और EMT टूल में जो है अपडेट आया था, ये भी 17 तारीख को, मतलब कल आया था। वही मैंने जो आपको बताया था, ओप्पो A3S वगैरह ऐड कर दिए हैं, जो ऑलरेडी अनलॉक टूल में ऐड हो चुके हैं। Xiaomi के जो मोबाइल हैं उनको आप डाउनग्रेड कर सकते हैं रिकवरी 5.0 तक। अब रिकवरी 5.0 क्या है, जब रेडमी, पोको, Xiaomi के मोबाइल को आप हार्ड रीसेट करते हैं तो कोने पे आपको लिखा देखा होगा रिकवरी 4.0, 3.0 या 5.0। तो 5.0 जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी है। तो उन मोबाइलों को आप जो है, अगर आप उसमें MIUI 14 हो गया है और उसमें कोई बग आ गया तो आप उसको MIUI 13 पे डाउनग्रेड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, हैंग कर रहा है तो आप उसको डाउनग्रेड कर सकते हैं। डाउनग्रेड करने की प्रोसेस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साइड लोड मोड पे होगा, मतलब मोबाइल को आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप मोबाइल को खोलें। साइड लोड मोड मतलब असिस्टेंट मोड, जब मोबाइल को हार्ड रीसेट मोड पे लेके जाते हैं तो तीसरे नंबर पे जो लिखा रहता है MI असिस्टेंट मोड, उस मोड पे जो है आपका ये जो डाउनग्रेड हो जाएगा। उसके लिए अलग से फाइल लगती है, फास्ट बूट फाइल बोल सकते हैं उसको, उस फाइल से आपका जो है ये डाउनग्रेड हो जाएगा। अगर आपको डाउनग्रेड करना है और उसमें आपको 5 कैरेट पे करने रहेंगे। और ये जो है EMT टूल का है, EMT टूल में ये अपडेट आया था। दूसरा जो अपडेट है इसी में डेमो अनलॉक, डेमो हटा सकते हैं, इंटरप्राइज मोड बोलते हैं इसको। इसमें आपको 4 कैरेट पे करने रहेंगे और इनमें सपोर्टेड मॉडल है MI 14 अल्ट्रा, लेटेस्ट मॉडल है। इसमें डेक्स ये इंटरप्राइज और डेमो मोड 101% होगा, तो इसको आप 4 कैरेट में हटा सकते हैं। और 13T Pro K60 अल्ट्रा पैड SE, ये भी आप रेडमी पैड SE इनका भी आप डेमो मोड हटा सकते हैं, वो भी साइड लोड मोड पे बिना खोले, और इसमें आपको 4 कैरेट पे करने रहेंगे। बाकी A3S वगैरह ये इन्होंने ऐड कर दिए हैं, और डेमो का जो है 4 कैरेट और डाउनग्रेड करने का 5 कैरेट आपको पे करना रहेगा EMT टूल में। और एवेंजर बॉक्स में ये अपडेट आया था आज ही 18 तारीख को, सिर्फ कॉपी पेस्ट हुआ है। जो ये Asus के, हुआवे के, लेनोवो के ये टैब हैं और मॉडल हैं, ये ऑलरेडी UMT में अपडेट QC फायर में ये आ चुके हैं। और ओप्पो के जो A3S ये भी UMT में ऑलरेडी अपडेट आ चुका है। सैमसंग का मैंने जो अभी 10.1 अपडेट आया था QC फायर 10.1, उसमें सेम यही मॉडल थे सिर्फ। अब एक कहानी क्या है, चाहे एवेंजर बॉक्स हो, NC के बॉक्स हो, UMT हो, तीनों का मालिक ओनर एक ही है। तो अलग अलग इन्होंने ये बना के रखे हुए, टूल बना के रखे हुए। जैसे रियलमी, ओप्पो का मालिक जो है ओनर एक ही है, वीवो, iQOO का मालिक जो है एक ही है, वैसे ही इनका भी एवेंजर बॉक्स, NC के बॉक्स और UMT का मालिक भी एक ही है। तो कंपनी सिर्फ प्रमोशन और एडवर्टाइज अलग अलग करती है, बाकी प्रॉफिट जो है पूरा, चाहे वो ओप्पो का हो, ओप्पो का बिके तो और रियलमी का बिके तो प्रॉफिट जो है एक ही ओनर को होने वाला है। ऐसे इसके साथ में सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। तो यहाँ पे एवेंजर बॉक्स में कुछ भी खास नहीं है, जो UMT में ऑलरेडी अपडेट आ चुके हैं वही अपडेट यहाँ पे इन्होंने दे दिए। तो मेन जो अपडेट है वो है अनलॉक टूल का, जो बहुत सारा मतलब काम का अपडेट है कि ऑनलाइन वाले मॉडल जो है आप ऑफलाइन कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं, एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी आपको इसमें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो में अगर आपको कोई कमी लगती है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट कीजिएगा कि मुझे कहाँ सुधार करना चाहिए, वीडियो को कहाँ पे कुछ कमी है, तो मैं उसमें सुधार करूँगा वीडियो में। कोई भाषा की हो, स्पीड की हो, या जल्दी बताता हूँ तो आप ये बता दीजिएगा, मैं उस पर 101% सुधार करूँगा कि ताकि आपको समझ में आए। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।